मेरे प्यारे बच्चों, मैं माफ़ी चाहूँगा। काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मुझे जो है ट्यूशन पढ़ाने की वजह से मैं थोड़ा व्यस्त ज़्यादा हो जाता हूँ। तो मैं तुम लोगों से गुजारिश करूँगा कि मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं वीडियो अवश्य डालूँगा, लेकिन ध्यान से देखें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज का देखो वीडियो काफ़ी ज़्यादा ख़ास है, यानी हम लघुगणक के बारे में जानेंगे, लॉगरिथम के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं लघुगणक की। तो लघुगणक जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बड़ी से बड़ी गणनाओं को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देख पा रहे हैं घातांक रूप ए टू पावर बाई बराबर है हमारा एक्स। तो ये तो हमारा घातांक रूप है और इधर राइट हैंड पे हमारा लिखा हुआ लघुगणक रूप, यानी लॉग रूप है इसका। तो बाई बराबर लॉग ए एक्स हो जाएगा। अब यहाँ हम इनके सिंबल जानेंगे। तो बाई जो है हमारा पावर है, यानी घात है पहले में, और यानी घातांक रूप में। और लघुगणक रूप में बाई हमारा एक्सपोनेंट है, यानी घातांक। और घातांक रूप में ए हमारा बेस है और इधर लघुगणक रूप में भी हमारा ए बेस है। एक्स को हम आर्गुमेंट बोलते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, यानी मूलभूत जो प्रॉपर्टी हैं लॉगरिथम की वो जानेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनके बिना ये समझो कि गणित में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी होती हैं। तो सबसे पहला जो रूल है इसका प्रोडक्ट फॉर्मूला है। जैसे दो संख्या हमारी जब भी गुणनफल में होती हैं तब लॉग को हम किस फॉर्मूले से हल करते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं लॉग ए एम एन, यानी एम और एन दोनों का गुणनफल है। इसमें आधार ए है हमारा, तो इसको हम लॉग ए आधार पे संख्या m प्लस लॉग ए आधार पे संख्या n, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसका ये एक एग्जांपल देख पा रहे हैं हम, लॉग 63 लिखा हुआ है। तो लॉग 63 को 9 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग 9 प्लस लॉग 7। ऐसे ही दूसरा हमारा क्वॉशिएंट फॉर्मूला है। इसको हम लॉग m अपॉन n, तो इसको हम लिखेंगे लॉग ए आधार पर संख्या m माइनस लॉग ए आधार पर संख्या n। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसको हम क्वॉशिएंट फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही हमारा तीसरा जो फॉर्मूला है वो है लॉग ए आधार पे संख्या m की पावर n। तो जो पावर है वो हमारी आगे आ जाती है कोएफिशिएंट, यानी गुणांक बन जाती है। तो ये n जो घात थी वो आगे आ गई n लॉग m। ऐसे ही जो चौथा फॉर्मूला है हमारा वो है भाई चेंजिंग फॉर्मूला। जैसे लॉग n m, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए आधार पर संख्या m अपॉन लॉग ए आधार पर संख्या n। अब फिफ्थ आता हमारा बेस स्विच रूल। जैसे हम देख पा रहे हैं लॉग बी आधार पर संख्या ए लिखी हुई हमारी, तो बराबर में इसको जब लिखेंगे तो इसका हमने बेस चेंज कर दिया। ये 1 अपॉन लॉग ए, उसमें बी हमारा आधार था तो यहाँ ए आधार हो गया, 1 अपॉन लॉग ए आधार संख्या बी। इसके अलावा भी सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ रिजल्ट्स, यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनके और भी रिजल्ट हैं। जैसे पहला है लॉग ए आधार पर संख्या ए बराबर 1, लॉग बी आधार पर संख्या 1 बराबर 0, और तीसरा है लॉग बी आधार पर संख्या 0। तो इस तरह से इसको अनडिफाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही लॉग ए आधार पर संख्या ए की पावर n, तो इसका वैल्यू केवल n होगा। ये हमारा फिफ्थ फॉर्मूला है।
log a आधार पे संख्या x। तो ये जब हम इसको 1/x करेंगे तो आगे फ्रंट पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। अब तुम इसी प्रकार से क्लास लेते रहें, और बाकी ये है कि मैं अपना अच्छे से तुम्हें बताता रहूँगा। अब इसकी जो है एक्सरसाइज करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कंटिन्यू प्लीज़।